ट्रिग्नोमेट्री का हमारी जो फंक्शन है उन पर जो इंटीग्रेशन निकलेगी उनको देखते हैं। जैसे एक तो स्टैंडर्ड की बात तो कर ही ली थी हमने, कुछ एक जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स है। वो हमने एक टेबलाइज करके वो समझा दिया था। अब हम उन्हीं में ही थोड़ा सा बदलाव का हम लोग एक्सप्रेशन में थोड़ा सा जटिल बना लेते हैं। जैसे ये और इंटू डी एक्स, तो कैसे करें भाई? एक तो जैसे हम पीछे जा करके देखें कि भाई जैसे यूं था कि भाई मैं इसको, ये लीनियर थोड़ी है, यदि इस प्रकार से होता तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं थी कि भी एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी में उत्तर दे देता, क्योंकि लीनियर पर पावर है, एक्स एक्सिस खुद है जैसे, या 3x जो भी उसको तो भाग दे देते हैं हम। तो साइन एक्स के ऊपर यदि पावर सारे पर यहाँ 2 है, इसका मतलब यहाँ 2 लगने का मतलब सारे की 2। तो किस प्रकार से करें? एक तो जैसे इस प्रकार की कहानी आ जाए कि भी साइन एक्स के ऊपर पावर 2 है और यहाँ जो उसने dx है, देखो ये यहाँ यदि डेरिवेटिव ऑफ यदि वो साइन एक्स लिख देता, देखो ध्यान से, क्या मैं इसको जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें बदला जा सकता है इसको? ये कोई एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर पावर है और उसी का डेरिवेटिव है ये। हम यहाँ क्या लिख रहे थे? ये जो एक्स है ये देखो, और इसका डेरिवेटिव आगे है, कहीं भी हो तो मैं उसको यूं कह दूंगा ये तो लीनियर जैसा व्यवहार हो गया। देखो यहाँ लीनियर है, पावर 2 है, लीनियर के आगे dx है, यहाँ यदि साइन एक्स है और उस पर पावर 2 है तो यही इसका डेरिवेटिव यहाँ दे दिया। या तो सीधा देखें, या फिर कोई कहे कि भी चलो इस प्रकार से नेक्स्ट स्टेप में इसको हम अपनी तरफ से यूं लिख दें कि साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ लिख दिया कोस एक्स और इंटू डी एक्स। तो हम कहेंगे भी साइन एक्स को टी मान लेते हैं। समझ में आ रही है बात? भाई टी का मतलब है कि भी मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ लीनियर में, और हो भी रहा है, क्योंकि यदि मैंने इसको टी मान लिया तो यहाँ टी की 2 हो जाएगी, क्या हमारे पास आगे डी टी आ जाएगी? क्या इस प्रकार की व्यवस्था बन रही है सवाल में? बिल्कुल, क्योंकि साइन एक्स की 2 है और साइन एक्स का ही डेरिवेटिव दे दिया डी ऑफ साइन एक्स, या डेरिवेटिव यहाँ डी ना लिख करके ऐसे भी सोल्व करके दे दे तो तुरंत हमें पहचानने में आ जानी चाहिए कि भी हाँ ये तो लीनियर जैसा व्यवहार हो जाएगा। या ऐसे देख लो, पुट करने वाली बात भी एक ही है। तो साइन एक्स को मैंने टी मान लिया तो क्या आ गया? टी स्क्वायर, और यहाँ इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ क्योंकि मुझे डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स क्योंकि इन्वॉल्व है आगे वाला एक्सप्रेशन, तो इसका डिफरेंस में तो ये आ जाएगा कोस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो कोस एक्स इंटू डी एक्स सारा के सारे को रिप्लेस कर देंगे dt के द्वारा। अब तो यही बात आ गई, इसमें कोई फर्क नहीं है, t और x एक्सिस या t एक्सिस कोई फर्क अलग बात थोड़ी है। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब t कौन मानना था हमने, दोबारा भरो, तो इम्प्लाइज या दिस विल बी इक्वल टू साइन एक्स होल पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो दिस इज द आंसर। ठीक है ना? ये नहीं लिया था मैंने, क्वेश्चन बदल करके इस प्रकार से लिख दिया। तो कितने सारे क्वेश्चन हम, कोई फंक्शन है तो इसको मैं इस टाइप जनरली यदि यानी एफ एक्स कोई है और उसके ऊपर कोई पावर लगाई एन हमारी रियल नंबर है, कोई भी पावर हो, ठीक है ना? और उसका इसका डेरिवेटिव आगे दिखाई दे और यहाँ dx लिख दे, तो इसका मतलब है कि भी ये तो हो गई। ठीक है ना? ये ध्यान रहे कि भी ये वही बात है कि भी n की वैल्यू, अब जैसे भाई ठीक है ना, जैसे मान लिया यहाँ -1 पावर है तो वो अलग है, ये पावर -1 नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ा ध्यान रखना है। n जो है वो इज नॉट इक्वल टू -1, उसके लिए हम थोड़ी सी अलग बात देखेंगे। और चाहे कुछ भी हो, n बराबर -1 को छोड़ करके। और एक दो अभ्यास लेते हैं हम। भाई भीतर लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर मैंने मान लिया 10 ले ली,
और फिर दूसरा लिख दिया माइनस में 5x⁻⁹ और इसके ऊपर पावर में मान लिया 7 ले लिया, यानी कोई एक्सप्रेशन है ये, इसको मैं fx बोल लूँ। और यदि इसका डेरिवेटिव आगे दे दे, जैसे यहाँ आगे वो लिख दे कि भी 10x गुणा में पावर 9 माइनस 45x⁸ और इंटू dx। अब देखो क्या, जैसे यहाँ देखा हमने वही बातें तो नहीं लिख दी हैं कि यहाँ fx था, उसकी पावर भूल जानी है हमने, यहाँ पावर को भूल जाओ एक बार। fx है क्या, उसका डेरिवेटिव है, बिल्कुल भाई ये हमारा fx इतना ही है, पावर 7 है, 7/2 कुछ भी लिख दूं मैं पावर तो -1 को छोड़ के। और यदि उसका डेरिवेटिव मुझे आगे दिखाई दे गया तो फिर तो मैं कह दूंगा कि भाई ये तो लीनियर जैसा व्यवहार हुआ। लीनियर का मतलब है यहाँ यदि x है तो आगे dx है, इसको मैं सारे को x या t मान लूँ 1 मिनट के लिए, तो क्या मुझे आगे dt मिल गया। तो t के ऊपर पावर जैसे 7, जैसे यहाँ t की 2 इंटू dt, ठीक है ना। ये बार बार अभ्यास करिए तभी ये बातें ऑब्जर्व होंगी, नहीं तो बड़ा जटिल सा मामला दिख रहा है, ठीक है ना भाई। कोई फंक्शन है, उसके ऊपर कोई पावर है, -1 ना हो, उसका डेरिवेटिव क्या आगे दिखाई दिया तो हम तुरंत कहेंगे भी ये तो फंडामेंटल जो फॉर्म है हमारी इंटीग्रेशन की वो आ गई, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ किया था कि भी एक पावर जोड़ दो, जितनी जुड़ के बनी उससे भाग दे दो। तो यहाँ x⁻10 माइनस 5 इंटू x⁻9 होल पावर 7 थी, एक जोड़ दिया 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस c, और कुछ नहीं करना हमने, तो ये इंटीग्रेशन निकल गई। कोई भी अपनी तरफ से कोई भी एक्सप्रेशन, कई स्टूडेंट इसको सब्स्टिट्यूशन द्वारा भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब जैसे यहाँ हमने पुट किया था, देखो एक क्वेश्चन हमारा ये है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन दिया दे दे, या फिर इसका डेरिवेटिव निकाल के ये दे दे। वहाँ देखें भी साइन एक फंक्शन है, उसके ऊपर कोई पावर है और उसका डेरिवेटिव हमें दिखाई दे रहा है, तो साइन x को t मान करके इस प्रकार से बना लिया क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ भी हम इसको हम t मान सकते हैं, x⁻10 माइनस 5 इंटू x⁻9 t मान लिया, तो ये तो t के साथ लिख देंगे। आगे वाला हमारा पूरे का पूरा dt लिखा जाएगा, क्योंकि हमें dx के लिए इसको डिफ्रेंशिएट तो करना ही होगा, तो दोनों साइड करेंगे। तो 10x⁻9 माइनस 45 डेरिवेटिव हो रही है, तो 45x⁸ और होल इंटू dx और बराबर है dt। तो देखो दिस होल रिप्लेस्ड बाई dt, तो t की पावर 7 इंटू dt, t की पावर 7 इंटू dt, लीनियर पर पावर 7 है और लीनियर के आगे d लिखा गया है, तो इसका मतलब यही आ गया, यही का मतलब है, मतलब ये इस प्रकार से बदलाव करके क्या आ गया, t पावर 7 इंटू dt और t पावर 8/8 और प्लस c, तो 8 t का मतलब अब दोबारा जो हमने माना था वो, तो कितनी बार बोल लो वो बातें वही हैं। यानी कि ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव यहाँ दिखाई दिया, पावर -1 छोड़ के कुछ भी हो, हम इस प्रकार से वही बात दोहरा लेंगे भी लीनियर जैसा काम कर गया, लीनियर जैसी फॉर्म बना दी है इसने। तो ये हमने पहचान करनी होगी, ठीक है। एक फॉर्म, हाँ ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी हमारी, जैसे मान लिया साइन स्क्वायर x है, अकेला ये दे दी, कोई कहे कि भाई अब तो साइन के ऊपर पावर 2 है, फिर वो देखेंगे भाई ये फंक्शन f यदि मैं ट्रीट करूं तो इसका डेरिवेटिव आगे तो नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा तो फिर क्या करें, तो फिर तो हमने जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उसी में बदले बगैर बात नहीं बनेगी। तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई साइन स्क्वायर का कोई फार्मूला है कि पावर 2 हट जाए, पावर 2 हटने का मतलब ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे कोस मान लिया x है, उसका इंटीग्रेशन हमारा क्या है, साइन x, कोस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x/2, भाई यहाँ dx है ये dx। तो सीधा जो स्टैंडर्ड रूल है उनका रूल क्या होता है
कि भी कोस कब आया होगा, किसकी डेरिवेटिव निकाली होगी जब ये कोस एक्स आया है। हाँ तो हम बोले भी साइन का था ये तो यही तो है। अब कोस 2x का क्या था, हम यहाँ क्या बोलेंगे कि भी जो स्टैंडर्ड रूल हैं, स्टैंडर्ड जो फंक्शन हैं, उनमें तो सिर्फ यही लीनियर होना चाहिए और आगे लीनियर फिर उसके डी लिखा होना चाहिए। तो हमारे पास सीधा यहाँ dx है, दव्वे की कमी है, तो दो हम इस तरह से कह के भी हमेशा लीनियर में कहीं भी इंटीग्रेशन निकलते वक्त x के कोफिशिएंट, मतलब यहाँ दो प्रकार की बातें हैं। जैसे मान लिया ये क्वेश्चन है, एक तो हम यूँ लिखें cos 2x, दो मैंने मेरी तरफ से लिख लिया, ऐसे लिख लिया डेरिवेटिव ऑफ 2x। भी दो कहाँ से लाए, दो तो कांस्टेंट है, दो को हम बाहर निकाल करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब कहेंगे कि भी क्या यही बात है कि बिल्कुल cos 2x ये रहा, ये 2x का डेरिवेटिव क्या है 2 इंटू डी एक्स, तो दो तो बाहर आ गया, उस दो को दो ख़त्म भी करना है हमने, क्योंकि हमारे पास पर्सन में तो dx ही है। अब ये स्टैंडर्ड हो गया, क्या स्टैंडर्ड, कोस का ये आर्गुमेंट और उस आर्गुमेंट का डेरिवेटिव है, ठीक है ना। जैसे इसको मैं cos t और ये dt है, cos t इंटू डी टी, तो उसका इंटीग्रेशन तो sin t है, तो वही तो लिखा है, तो sin t है, लेकिन ये दवा जो है ये अपॉन में आएगा हमारा, जो इसका इंटीग्रेशन निकाला है। तो कहने का मतलब ये है कि कोस में मान लिया, कोस में या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री कोस साइन जैसे जिनके हम जानते हैं इंटीग्रेशन या रिवर्स ऑर्डर सीधा सीधा सा जानते हैं, जैसे यहाँ 7x इंटू डी एक्स है, कहा कि भी इसको इंटीग्रेट करो तो लिख देंगे 7 साइन 7x अपॉन 7 प्लस सी, यानी इंटीग्रेशन हो गया। तो अब मान लिया ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसके लिए क्या करें, क्योंकि अभी हमने एक बात बार बार सोची थी, पावर यदि है तो जो फंक्शन है हमारा उसका डेरिवेटिव यदि आगे है तो फिर तो काम बढ़ जाएगा। तो यहाँ जो साइन एक्स है वो एफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव तो आगे नहीं है, वो ये तो डेरिवेटिव डी एक्स का है, तो फिर तो समस्या आ गई हमारे सामने, इसको नहीं चला पाएंगे। तो नहीं चला पाएंगे तो इसको क्या कोई ट्रिग्नोमेट्री का कोई सूत्र है क्या अपने पास जो इसको इस प्रकार के एंगल में तोड़ दे, सब मल्टीपल एंगल बोलते हैं जिनको, ठीक है ना, या डबल एंगल में बोलते हैं, तो डबल एंगल में तोड़ने में कामयाब हो गए। तो साइन स्क्वायर जो है वो बराबर होता है 1 माइनस कोस 2x होल डिवाइडेड बाई 2, ये इसके बराबर होता है, बिल्कुल वही आइडेंटिकली इक्वल होता है। तो फिर कह ये 1/2 तो कोफिशिएंट है, बाहर ले लिया, तो क्या हम इन दोनों की इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन का साइन हटाने का मतलब इंटीग्रेशन निकल रही है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना x और cos 2x का कितना sin 2x अपॉन 2 प्लस सी, हाँ तो हो गया इंटीग्रेशन निकल गया इसका, ठीक है। तो ये देखो इस प्रकार से किया हमने, तो ये स्टेप यहाँ हमने बड़ा ज़रूरी है। अब जैसे मान लिया साइन क्यूब x और इसका इंटीग्रेशन आ जाए तो फिर वही समस्या आ गई, क्योंकि इसमें ऐसा ना कर दियो भाई, काफ़ी स्टूडेंट धीरे धीरे ऐसे 2-4 एक्सरसाइज करने के बाद उनको यूँ आदत सी या महसूस हो जाता है कि भाई पावर 3 है तो इसके ऊपर एक पावर जोड़ दो और 4 से भाग दे दो। ये तो बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत। क्यों है गलत, क्योंकि जो इंटीग्रेशन में जो रूल सीखे हैं उसके खिलाफ गया ये, क्योंकि ये एफ एक्स है, क्या इसका डेरिवेटिव है क्या आगे, हाँ इसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे टी क्यूब इंटू डी टी है, ये तो लीनियर है, क्योंकि लीनियर का फायदा क्या हुआ कि यहाँ टी है तो यहाँ डी टी है, टी का डेरिवेटिव लिख रखा है आगे, तो इसमें कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी, इसमें कब हो सकता था, ये साइन एक्स का डेरिवेटिव आगे लिखा होता, मान लिया ऐसे होता ये क्वेश्चन, हाँ सही था। अब क्या करने की एफ एक्स है, पावर 3 दे रखी है, उसका डेरिवेटिव आगे है, अब तो लीनियर जैसा व्यवहार हो गया, अब कर सकते हैं। साइन एक्स है उसके ऊपर पावर यहाँ 4 दे दो या सारे की 4, एक जुड़ना, और ये सही है, ये समस्या नहीं है। अब मतलब ये क्वेश्चन ऐसा होता तो, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन कितना है, सिर्फ इतना मात्र है, साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको कैसे करें। तो फिर एक बार हमने वही कि भी ट्रिग्नोमेट्री जो +1 में सीख ली है उसको हम
इस प्रकार के मल्टीपल एंगल में बदलाव का कोई फार्मूला है कि वो याद करना है हमने। याद का मतलब याद तो है ही, वो दिमाग में आना चाहिए एकदम। दिमाग का मतलब है कि हाँ बिल्कुल भाई साइन 3x जो है वो बराबर होता है 3 sin x माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब x। ये जो साइन क्यूब x है इसको हम बदल करके इन दो टर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे इसको इस साइड में ले आओ, इसको इस साइड में ले आओ और फिर 4 से भाग दे दिया, ठीक है ना। तो 4 से भाग दे दिया तो वो तो बाहर ले लिया, तो इसको इधर ले आया और इसको इधर, यानी 3 sin x और माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन, कितना भाई वो तो डिवाइड हो ही लिया था ये टर्म, माइनस में साइन 3x और होल इंटू dx। अब देखो जो हमारा dx और इस इंटीग्रेशन के साइन के अंदर जो ही हमारा इंटीग्रल लिखा गया है, दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड करके लिखा गया है, क्या हम उनकी इंटीग्रल जानते हैं? उनकी इंटीग्रेशन सोल्व करना जानते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि 3 तो इसका कोफिशिएंट है। साइन x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस कोस x है, और ये अभी अभी हमने सोल्व किए हैं कि साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 3x अपॉन 3 x का कोफिशिएंट 3 है, जैसे यहाँ समझाया गया है। तो हो गया सवाल वही। तो 1/4 नाउ वी अप्लाई दिस ब्रैकेट, इंटीग्रेशन का साइन हटाने का मतलब इंटीग्रेशन निकलने जा रही है, तो माइनस 3 कोस x और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाना है, कोस 3x अपॉन 3 और प्लस। यदि चाहो तो इसको रिवर्स ऑर्डर में जा करके पहुंचा दो तो यही आएगा, या यही सूत्र बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो साइन क्यूब x, और भी है इसका छोटा सा रूल। जैसे एक स्टूडेंट ने तो ये उत्तर निकाल दिया, एक स्टूडेंट यूं कहे कि भी मैं तो इसको तोड़ फोड़ करके, देखो कैसे साइन स्क्वायर को उसने क्या लिख दिया, साइन क्यूब को साइन स्क्वायर और एक साइन x यहाँ लिख दिया, ये भी हमारा सही उत्तर है। कर क्या रहा हूं मैं इनको बदल के कि साइन x मैं यहाँ ले आया गुणा में, मेरा काम है कि भी वही जो इस प्रकार की फॉर्म तैयार कर रहा हूँ कि भी कोई फंक्शन है, उसके ऊपर पावर है, उसका डेरिवेटिव यदि मेरे पास है, जैसे डेरिवेटिव में मान लिया साइन x इंटू डी एक्स को तैयार कर लिया, प्री प्लान है मेरी कि भी पीछे कोई एक्सप्रेशन आएगा और उसका डेरिवेटिव, एक्सप्रेशन का मतलब साइन स्क्वायर को मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दिया, हमेशा जानते हैं इसके बराबर होता है, और ये साइन x, ठीक है ना। यानी साइन क्यूब x को मैंने लिख लिया है ये, फिर आगे बढ़ा करके ये, फिर मैंने मल्टीप्लाई करके इसको अलग अलग दो टुकड़ों में बांट दिया। जैसे साइन x एक टुकड़ा आया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई, दूसरा क्या आया, या यूं अलग से दो इंटीग्रल बना लो, साइन x इंटू डी एक्स जरूरी है। अब देखो क्या ये दो इंटीग्रल हमारी सब्ट्रैक्ट जरूरी हैं, क्या मैं इनको सोल्व कर सकता हूँ? क्या रूल है मेरे पास? भाई बिल्कुल, साइन x का इंटीग्रेशन तो मैं जानता हूँ माइनस कोस x है, क्या इसका इंटीग्रेशन है? ये देखो कोस के ऊपर पावर 2 दे रखी है और कोस का डेरिवेटिव आगे है, थोड़ी सी कमी है माइनस की, वो पैदा कर लूंगा मैं, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक माइनस बाहर ले लो, मतलब बिल्कुल यूं का यूं उसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ हमने समझा है काफ़ी एग्जाम्पल लेके, कोई फंक्शन दिया गया है, पावर कोई भी हो, उसका फैक्स का यदि डेरिवेटिव पूरा है तो बिल्कुल इसी में एक पावर जोड़ो और जितनी जुड़ के पावर बनी उससे भाग दे दो, तो यही काम कर देंगे हम। इसका इंटीग्रेशन कितना आया, माइनस कोस x, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि मैं साइन x को माइनस साइन x लिख रहा हूँ, ताकि यूँ कह दें भी कोस x का डेरिवेटिव है, तो ये आ जाएगा कोस क्यूब x अपॉन 3 और प्लस c। अब ये भी उत्तर है और ये भी उत्तर है, ये सेम है दोनों। सेम का मतलब अब जैसे मान लिया ये कोस x तो मिल गया तुम्हारा दिखने में, ये कोस 3x को यदि खोलोगे ना तुम, मतलब सब मल्टीपल एंगल x में बदलाव करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा। कुछ कांस्टेंट भी मिल सकती है, कांस्टेंट वो c में शामिल हो जाएगी, मतलब इतना इतना भाग तुम्हें यहाँ दिखेगा,
कुछ कांस्टेंट, जैसे मान लिया कोई कहीं भी अलग से 3 और आ गया तो 3 यहाँ जोड़ सकते हैं हम। और एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे मान लिया यही एक क्वेश्चन आ गया, जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, ये इसको लेके चल रहे थे, कहा कि इसकी इंटीग्रेशन निकालो। तो जैसे मान लिया ईंधन में वो इस प्रकार से लिख दे, कोई ईंधन का मतलब कि भाई प्रूव है द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू a इंटू कोस एक्स और प्लस b इंटू कोस क्यूब एक्स और प्लस c, ये लिख दिए। मतलब ये इसने कह दिया कि भी इसकी इंटीग्रेशन ये आएगी। तो फिर बोल दिया कि भी ए बी की वैल्यू निकालो। तो तब हम क्वेश्चन में देखना होगा कि भी एंगल जो हैं जिस एंगल आर्गुमेंट एक्स जो आर्गुमेंट जैसा है ना, ऐसे कैसे आर्गुमेंट राइट हैंड साइड में जो आंसर निकाला गया उसी में है। तो फिर तो यूँ देखो कि भी आर्गुमेंट में हम बदलाव ना करें, जैसे यहाँ वैसे कर लिया है तो फिर बाद में तोड़ दो, cos 3x की वैल्यू डाल दो, जो cos 3x हम जानते हैं उसके बराबर लिख करके सोल्व कर लो, वहाँ से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। या फिर ये बात जैसे कि भाई cos साइन क्यूब है तो उसको हमें एक बार एक जगह साइन स्क्वायर ले लूँ, एक की जगह साइन x ले लूँ, और फिर साइन स्क्वायर को तोड़ करके और फिर इस प्रकार से। फिर मैं बोल रहा हूँ भाई इंटीग्रेशन इतनी आसान नहीं है सोल्व करनी, बड़ी समस्या सी आती है शुरुआत में जब इसको सॉल्व करोगे। लेकिन 2-4 वीडियो या अभ्यास यदि हमने थोड़ा सा ठीक से कर लिया, मैनिपुलेशन बोलते हैं जिसको, भाई क्रियाकलाप कर ली, तोड़ फोड़ जैसे वो बातें यदि हमने रट ली हो मानो, तो फिर ये इतनी आसान है और कोई भी चैप्टर इसके अपेक्षा मुश्किल दिखाई देगा। बस यही है छोटी छोटी बातें कि भी साइन स्क्वायर दिखाई दिया। मेन बात तो यही है, कई स्टूडेंट इसका जो बेसिक बातें हैं भाई वो नहीं जानते हैं। वो देखते हैं कि भाई पावर 2 दिखते ही बोलेगा कि भाई 1 जोड़ दो, भाई गलत है। पावर यदि है तो क्या लीनियर है कि वो भाई लीनियर कैसे है? साइन एक्स का ग्राफ तो करो है, घूमता हुआ चल रहा है, नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर बोल सकते हैं उसको। तो साइन एक्स लीनियर नहीं है। फिर बोला कि साइन एक्स के ऊपर पावर है तो उसका डेरिवेटिव हो तो फिर तो वो लीनियर जैसा व्यवहार करेगा। कोई भी जैसे मान लिया मैंने log x ले लिया, log x, और आगे मैंने कुछ लिखो नहीं, log x के ऊपर पावर डाल दी, यूं ही कोई 8 के -7/2 लिख दी और आगे लिख दिया 1/x और इंटू dx। तो देखो कि भी फंक्शन पावर है -7/2, उसकी डेरिवेटिव आगे है क्या? देखो cos x log x की डेरिवेटिव हाँ है, यही तो चाहिए। मतलब यूं कह देंगे भी ये तो लीनियर है, इसके ऊपर पावर है और यहाँ लीनियर जैसा व्यवहार कर दिया इसने। ये t है तो आगे dt है, ये t है तो आगे dt है, दोहरा रहा हूं मैं ये बार बार। तो इसका मतलब ये है कि भाई लीनियर पर पावर है और आगे dt है, तो लीनियर पर जो पावर है उसमें 1 जोड़ दो, यानी इसका सीधा उत्तर लिख सकते हैं हम। log x होल पावर 1 जोड़ेंगे तो कितना आया भाई? +2 यानी -5/2 डिवाइडेड बाई -5/2 प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार आएगी। कोई एक्सप्रेशन दिखाई दे, क्या उसका डेरिवेटिव है? कोई हर बार बोलूंगा मैं ये। एक दूसरी स्थिति जो हमारी है, दूसरा जो फॉर्म है जिसके ऊपर पावर -1 हो, पावर -1 हो तो तब क्या होता है? फंक्शन पर पावर -1 आई, यानी कि जैसे इस प्रकार की फॉर्म है कि f(x) फंक्शन है, पर्टिकुलरली पावर -1 आई, उसका डेरिवेटिव यहाँ दिखाई दिया। तो ये तो हम जानते हैं, यही बातें हैं कि भी 1/x है, जैसे लीनियर है, यहाँ ये जैसे x है, इसके ऊपर पावर -1 है, ऊपर सिंप्लीफाई करके लिखें, और यहाँ dx है तो क्या लिखते हैं इसको? log ऑफ दिस, और देखो प्लस c, इसकी इंटीग्रेशन, और लिया 1/3x + 2, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखा है हमने? log ऑफ 3x + 2 और होल डिवाइडेड बाई 3, इसका कोफिशिएंट से भाग दे दिया। तो कितने सारे सवाल किए थे, यानी इनको हम जनरली
या थ्योरम टाइप समझें तो क्या कहें, तो यहाँ क्या मिला कि भी कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है और उसके ऊपर पावर -1 है, जैसे इसी को मैं -1 की फॉर्म बोल लूँगा और उसका डेरिवेटिव यहाँ है तो log ऑफ, तो यहाँ भी हम वैसे ही कहेंगे कि भाई जो ये एक्सप्रेशन है या तो इसको बटे में ले जा करके तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी log ऑफ fx प्लस सी। तो कितने सारे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया जैसे कोटक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते हम, तो जैसे मैंने कोटक्स को हम जानते हैं cos x अपॉन sin x के बराबर है। अब यहाँ देखिए बहुत ध्यान से बड़ी मेहनत करनी होगी इंटीग्रेशन में, 3-4 जो वीडियो जो एक तो ये एक पहले और 1-2 वीडियो आज हैं, इनके अपने आप क्वेश्चन बनाओ इसी टाइप के, और बना करके अभ्यास नहीं करोगे तो इंटीग्रेशन के सवाल नहीं निकलेंगे भाई। जैसे ये देखो ध्यान से क्या किस प्रकार की फॉर्म है। अब एक तो सूत्र बताया था इस टाइप का कि भाई fx है, उसके ऊपर पावर है, उसका डेरिवेटिव है, तो यहाँ इस प्रकार की बात दी कि हाँ हो सकती थी। मैं इसी क्वेश्चन को 2-3 प्रकार से करेंगे। एक तो देखो भी साइन है, साइन x है वो डिनोमिनेटर में है, मैं बोलूँगा भी साइन x की पावर -1 है, बिल्कुल है। क्या साइन x का डेरिवेटिव है आगे, देखो यहाँ fx के ऊपर पावर 1 है, क्या इसका डेरिवेटिव आगे है, तो है, तो इसको तो हम लिख देंगे, या यूं कह दूं कि भी मैं इसको 1 मिनट के लिए t मान लूं। जैसे यहाँ ये x ये ही x है, ये x है, ऊपर क्या इस x का डेरिवेटिव है, यहाँ तो है। यहाँ देखिए क्या साइन x का डेरिवेटिव है ऊपर, बिल्कुल है, cos x इंटू डी एक्स, तो क्यों ना मैं इसको लीनियर जैसा ही व्यवहार समझूं फिर, तो ये आ गया log ऑफ साइन x प्लस सी। मतलब सीधा उत्तर निकालेंगे हम, कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं भाई। हम कई किताबों में पढ़ेंगे वो क्या क्या लिखेगा, इस प्रकार की फॉर्म बनाएगा, 1-2 स्टेप और बढ़ा करके क्वेश्चन को लंबा खींचेगा। क्यों खींचे, जब हमने सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रही है, वो किस प्रकार से बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को, अपनी किताबों में यही वर्णन मिलेगा। वो कहेगा भी साइन x को t मान लेते हैं, क्यों मानना है उसने t, या लीनियर तैयार करने के लिए ये फॉर्म बनाई, जो बेसिक रूल हैं वो तैयार किया उसने, साइन x बराबर है t, तो यहाँ तो t रख दिया, लेकिन dx को भी तो बदलो, यानी x को तो हटाना है हमने, तो इसका डेरिवेटिव निकाला आगे, यानी कि cos x इंटू डी एक्स और बराबर dt। तो ये सारे का सारा dt के द्वारा हट गया, तो देखो सारा dt है, तो बिल्कुल यही आ गया dt अपॉन t, x या dx या t या dt कुछ फर्क नहीं होता, एक ही बात होती है। तो कह देंगे भी ये तो log ऑफ x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा log ऑफ साइन है, क्योंकि उत्तर तो log ऑफ t आएगा, t कौन मानी है साइन x, तो t की जगह ये आ जाएगा। तो और ले लिया कोई एक्सप्रेशन, जैसे मैंने नीचे लिख दिया कोई अटपटी सी कुछ भी लिख दूं मैं, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 15x की 2, बड़ा अटपटा सा एक्सप्रेशन लिखा जा रहा है, प्लस 2020, ठीक है, इंटीग्रेशन। और इसके ऊपर देखो सारे के ऊपर पावर नहीं डाली है मैंने, इसके ऊपर पावर सारे के ऊपर 1 है, तो लेकिन डेनोमिनेटर में है, तो इसको मैं ट्रीट करूंगा कि एक्सप्रेस फंक्शन है, इसके ऊपर पावर -1 है, और इसकी डेरिवेटिव मैं यहाँ इस तरह से लिख दूँ, तो देखो डेरिवेटिव लिखते हैं 4x³ प्लस 3x² प्लस 30x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और यहाँ dx लिख दिया। अब देखो कितना अटपटा सा कुछ एक्सप्रेशन दिखाई दिया। तो अब ये पहचाननी होंगी, सिर्फ अभ्यास नहीं करेंगे तो बात नहीं बनने वाली, कि भी नीचे एक्सप्रेशन है, बिल्कुल वही दिख रहा है, पावर नहीं है, एक पावर है डेनोमिनेटर में, लेकिन ट्रीट करते हैं भी इसके ऊपर पावर -1 log वाली, तो इसको मैं जैसे t मान लूँ, तो इसका डेरिवेटिव मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है, तो डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दिया, तो कह देंगे भी ये तो log ऑफ t जैसा है, ये लीनियर जैसा व्यवहार हुआ, तो इसको सीधा आंसर दे देंगे log ऑफ दिस, तो दिस हम लिख देंगे x पावर 4 प्लस x³ प्लस 15x² प्लस 2020 प्लस c, तो दिस इज द आंसर। दिखने में कितना अटपटा सा सवाल दिखाई दिया,
या फिर और इसमें कोई बेहुदी सी बात लिख दे, जैसे जैसे एक्स कॉमन निकाल के छोड़ दे, मतलब इस तरह की कैलकुलेशन दिखाता है वो। जैसे एक्स यहाँ दे दे कॉमन निकाल के और एक एक्स भीतर कम डाल दे वो, जैसे यहाँ 30, यहाँ जैसे ये। अब बोले कि भाई अब बताओ इसका इंटीग्रेशन, तो एकदम जब हम देखते हैं तो पता नहीं लगता है कि भी कैसे बढ़ें, तो यहाँ से हिसाब लगाओ। मतलब दो प्रकार की ही मेन मेरी बातें हैं। एक तो मैं इस बात पर बार बार जोर दे रहा हूँ कि भी एफ एक्स है कोई पावर n है, n बराबर ना हो -1 के, और उसका डेरिवेटिव यहाँ दिखाई दे। काफ़ी क्वेश्चन करे अभी अभी मैंने, भाई कोई फंक्शन है उसके ऊपर पावर n है बशर्ते ये न हो, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन यानी सीधा उत्तर क्या आ जाएगा, रेज टू पावर जो उसमें एक जोड़ो और जितना है उससे भाग दे दो +c। और एक दूसरा क्या बोला है कि भी फंक्शन है दूसरी थ्योरम, उसके ऊपर पावर -1 है, पर्टिकुलर है, और -1 है तो वो डेनोमिनेटर में दिखेगा, सीधी सी बात है। और इनटू उसका डेरिवेटिव, देखिए इसका डेरिवेटिव यहाँ दिखाई दे। तो ये दोनों जो बातें हैं ये सिर्फ हमारे लीनियर जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी उन्हीं में बदलने में काम आते हैं। तो और ले लिया है क्वेश्चन, जैसे कोई भी tan इनवर्स जैसे यहाँ लिया, इस थ्योरम के अनुसार क्वेश्चन ले लेते हैं कि भी tan इनवर्स x है और उसके ऊपर पावर में मान लिया कोई भी, मान लिया कुछ भी लिख दो, मर्जी हमारी, -1 नहीं लिखनी है। -1 लिखेंगे तो फिर थोड़ा सा समस्या तो नहीं उसमें। जैसे मैं इस थ्योरम के अनुसार क्वेश्चन ले रहा हूँ, tan इनवर्स x होल पावर -100, और इनटू में मान लिया मैंने इसका डेरिवेटिव लिख दिया आगे, तो डेरिवेटिव तो जानते हैं इसका, मान लिया आगे ये लिखा मिला और अब बोले कि भी सवाल को सोल्व करो। तो देखो मैं ये थ्योरम है, इस थ्योरम के अनुसार लिख दिया मैंने क्वेश्चन को। तो फिर क्या करें कि भी जो फंक्शन है उसमें जो पावर है उसमें एक जोड़ दो, और जितनी जुड़ के पावर बनी उससे भाग दे दो, हमारा सीधा आंसर आ गया। कि टी के चक्कर में या लीनी में बात दोहराई है, ये टी है तो ये डी टी है और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन ना हमारा ये बढ़ने वाला है, टी के ऊपर पावर -100 इंटू डी टी, जो शुरू में हम सवाल करते हैं उसी प्रकार की फॉर्म, और कुछ नहीं। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x होल पावर 1 जोड़ेंगे तो, और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन निकल चुकी है -99 और +c, तो ये आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन के लिए मैं ऐसा लिख दूं कि 1/tan इनवर्स x में नीचे ले गया, इसके ऊपर पावर नहीं डाली, और इनटू में 1/1 + x²। अब देखो कि भी पावर नहीं है, पावर का मतलब एक तो है, या फिर मैं इसको ट्रीट करूं कि भी इस फॉर्म के अनुसार है ये, तो कि ऊपर ले जा करके मैं इसको बोलूँगा भाई -1 पावर है, तो फिर तो ये log जैसा व्यवहार करेगा। तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ tan इनवर्स x + c। हाँ एक बात और देखो, कोई स्टूडेंट कहे कि भी ऊपर ही नीचे ये एक्सप्रेशन जैसे ऐसे भी लिखा मिल सकता है, 1/tan इनवर्स x, इसके ऊपर होल पावर 100 है जैसे ये, और फिर आगे लिख दे 1 + x² इंटू dx। फिर तुम कहोगे तो बटे में है, log ले लो। बटे में यदि है तो पावर 1 ही चाहिए, पावर यदि 1 के बिना और है तो हमेशा यही प्रॉपर्टी लगेगी। fx कोई भी पावर हो, ये पावर ना हो, न्यूमरेटर में ले जाने पर -1 पावर ना आए, या सीधा कह दे कि डेनोमिनेटर में लिखा और खुद ही हो कोई, या पावर 1 हो, बात एक ही है दोनों, और उसका डेरिवेटिव आगे ऊपर गुणा में दिखाई दे, तो सीधा सा log ऑफ tan इनवर्स x, यहाँ जैसे ये और +c। तो ये जो दो थ्योरम है ये बार बार आगे मैनिपुलेट करने में काम आएंगी। काम का मतलब है कि इनका मतलब यही है कि ये लीनियर बना रही हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और लेते हैं हम। जैसे हमने +1 में ट्रिग्नोमेट्री में 2 टी रेशो हैं, जैसे साइन और कोस, और उन प्रोडक्ट है वो हमने सीखी थी कि भैया ये सम ब्रेक करो इनको। तो वहाँ कई स्टूडेंट पूछ रहे थे क्या काम आएंगे उनका, अब काम आएगा। देखो अब यहाँ मान लिया साइन x या साइन x, और यहाँ है cos 2x, और कहा है कि भी इसको इंटीग्रेट करो, तब तो
हमारा ही क्वेश्चन है वो अटपटे ढंग से दिखाई दिया। तो क्या मैं इसको अपना जो रूल है, रूल का मतलब क्या बेसिक फंक्शन में इनको कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो बेसिक फंक्शन का मतलब मेरा ये है कि साइन कोस मैं अलग अलग लिख लूँ और साइन और कोस का जो आर्गुमेंट है उसमें कोई लीनियर आ जाए तो मैं उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो ये सूत्र हैं ये अपने, जैसे 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मैं बाहर भाग दे लूँ। तो अब ये फार्मूला है, ये तो शुरू का ही फार्मूला है अपना कि 2 साइन, तो इसके लिए 1/2 यानी कि सूत्र हमारा भी साइन एडिशन ऑफ द एंगल 3x और यहाँ प्लस साइन डिफरेंस ऑफ द एंगल। तो डिफरेंस ऑफ द एंगल में क्या करते हैं कि x में से यू घटता है अपना, तो यहाँ -x आ गया, ठीक है ना, इंटू dx। तो देखिए यानी हेयर वी आर एबल टू कन्वर्ट दिस मल्टीप्लीकेशन इनटू एज ए सम और डिफरेंस सो दैट दीज टू टर्म्स आर can be seen very easily in standard form, यानी 1/2 फर्दर वी हैव sin 3x इंटीग्रेशन ऑफ ये मैनिपुलेशन चल रही है, सोल्व कर रहा हूँ मैं, मेरे मन मुताबिक इस सवाल को ऐसे बना रहा हूँ ताकि इसकी इंटीग्रेशन निकल जाए, यहाँ निकल नहीं पा रही है। तो sin 3x और हेयर वी हैव माइनस बाहर निकल जाता है भाई sin x और इंटू dx। अब देखो यदि मैं CD फार्मूला लगा करके इसी को यहाँ भी ले जा सकता हूँ, बातें तो एक ही है दोनों। तो अब इंटीग्रेशन निकलेगी, तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस 3x अपॉन 3, ये प्लस हो जाएगा भाई कोस x ओनली प्लस c। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यदि मल्टीप्लाई में साइन कोस, साइन हो दोनों, कोस कोस हो या साइन कोस जो भी है, उसको ब्रेक करे बगैर हमारी इंटीग्रेशन निकलने वाली नहीं है। तो और भी जैसे एक ट्रायंगल हम अगले वीडियो में डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। आज का काम इतना ही।